एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सिरसा स्टडी पॉइंट एंड ट्रिपल सी में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जर्नल। जर्नल क्या होता है हमारे पास? हम जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं उस ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम हम जिस बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हम बोलते हैं जर्नल। ठीक है। अब जर्नल में जब हम ट्रांजैक्शन कर लिया उसको रिकॉर्ड जब करते हैं तो एक फॉर्मेट होता है हमारा, उसके अंदर जब रिकॉर्ड करते हैं तो वो उन एंट्रीज को हम बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। ठीक है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो जर्नल का हमारा एक फॉर्मेट होता है। जब उसको हम जर्नल एंट्रीज़ को जब इसमें करते हैं तो कुछ हमारे इंस्ट्रक्शन है उनको हम ध्यान रखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास जो हमारे इसमें कॉलम रहते हैं वो नंबर ऑफ रहते हैं 5। फर्स्ट जो कॉलम रहता है हमारा वो रहता है डेट का। सेकंड जो कॉलम है वो रहता है हमारे पास पर्टिकुलर। थर्ड कॉलम हमारा रहता है लेजर फॉलियो। फोर्थ जो है कॉलम वो रहता है अमाउंट, जो हमने डेबिट करनी है वो डेबिट की अमाउंट हम इस कॉलम में डालते हैं। और लास्ट हमारा जो फिफ्थ कॉलम है वो हमारा अमाउंट क्रेडिट, जिस अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है उसकी अमाउंट डालते हैं क्रेडिट कॉलम में। चलिए अब डेट के कॉलम में हमने डेट शो करनी होती है, लेकिन डेट का हमारे पास एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट क्या होता है? फर्स्ट हम इसमें लिखते हैं डेट के अंदर ईयर, जो भी हमारे पास ईयर है जिस ईयर में हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो ईयर। उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं इसमें मंथ, जैसे सपोज ये हमारा जो करंट मंथ है जुलाई, और उसके बाद हम लिखते हैं इसकी डेट। तो हमारा डेट का फॉर्मेट क्या होगा? फर्स्ट हमने ईयर शो करना है, उसके बाद मंथ, और उसके बाद हम डालेंगे डेट। चलिए सेकेंड कॉलम हमारे पास है पर्टिकुलर। अब पर्टिकुलर में हमने क्या शो करना है? पर्टिकुलर में हमने डिस्क्रिप्शन शो करनी है भी कौन सा अकाउंट हमने डेबिट करना है और कौन सा हमने करना है क्रेडिट। और उस अकाउंट को जिसको भी हमने डेबिट किया चाहे हमने उसको क्रेडिट किया उसका रीज़न क्या था वो हम रीज़न डालते हैं नीचे ब्रैकेट में, उसे हम क्या बोलते हैं? नरेशन। ठीक है। अब एक अकाउंट हमने डेबिट करना है, एक करना है क्रेडिट। तो जिस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे उसको हम शो करते हैं फर्स्ट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो जिस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे उसको नीचे शो करेंगे और यहाँ से थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे हम, और उसके बाद लिखेंगे टू, और उसके बाद हम उसका अकाउंट का नेम डाल देंगे। ठीक है। तो हमने जिस अकाउंट को डेबिट किया उसको पहले ऊपर शो किया, और जिसको क्रेडिट करना हमने उसको थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर टू लगाकर उसको शो करेंगे। चलिए अब हमने नीचे लिखनी होती है नरेशन में क्या डालनी है? रीज़न। भी हमने अकाउंट कैश को डेबिट किया तो उसका डेबिट करने का रीज़न क्या था, और मोहन को हमने क्रेडिट किया तो उसका रीज़न क्या था, उसे हम क्या बोलते हैं? नरेशन। चलिए थर्ड कॉलम हमारे पास है लेजर फॉलियो। अब लेजर फॉलियो का क्या हमारे पास? इसमें हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? पेज नंबर। ठीक है। अब हमने जर्नल में इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं? सभी ट्रांजैक्शन को जो उनका नेचर है, नेचर वाइज हम उनको अलग अलग बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमने कैश अकाउंट अब बनाना है तो हम अकाउंट जब जिस बुक में हम अकाउंट्स ओपन करते हैं उस बुक को हम बोलते हैं लेजर। तो इन सभी अकाउंट का हम अकाउंट ओपन करते हैं सभी ट्रांजैक्शन का लेजर के अंदर। तो हम ये देखेंगे कैश अकाउंट का जो अकाउंट है, कैश अकाउंट है जो लेजर बुक के अंदर है वो कौन से पेज नंबर पर है, तो वो पेज नंबर हम इसके सामने शो कर देते हैं। जैसे जो अकाउंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं उनका अकाउंट हमने लेजर में किस पेज पर अकाउंट ओपन कर रखा है वो पेज नंबर हम यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है अमाउंट डेबिट कॉलम और उसके बाद अमाउंट क्रेडिट कॉलम। तो हमने जिस अकाउंट को डेबिट किया उसकी जो अमाउंट है वो हम डालेंगे डेबिट कॉलम में, डेबिट के सामने, और जिस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया वो अमाउंट हम डाल लेंगे क्रेडिट के सामने, क्रेडिट कॉलम के अंदर। यहाँ पर हमने ये एरो नहीं लगानी, ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए लगाए हैं। तो हमने जिस अकाउंट को डेबिट किया उस अकाउंट की अमाउंट हम डाल देंगे डेबिट कॉलम में। ठीक है। और जिस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया उसकी जो अमाउंट है वो डाल देंगे उसके सामने क्रेडिट कॉलम के अंदर। तो ये हमारे फॉर्मेट जो है जर्नल का, इसमें नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे 5। फर्स्ट डेट का, उसमें हमने फॉर्मेट डिस्कस किया। डेट का फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा? पहले हमने लिखनी ईयर, उसके बाद हम लिखेंगे मंथ, और उसके बाद डेट। सेकंड हमारा जो कॉलम है वो पर्टिकुलर का है। पर्टिकुलर में फर्स्ट जो हमने लिखना है जो अकाउंट डेबिट करना है वो ऊपर और उसके साथ डेबिट लिखेंगे, और जो अकाउंट हमने क्रेडिट करना है वो इसके नीचे रखेंगे और उसको हम टू के साथ हमने उसको लिखना है और थोड़ा स्पेस छोड़कर इतना। ठीक है।
और फिर इनका हम जो भी है रीज़न क्या है, किस बेस पे हमने इस कैश को डेबिट किया या मोहन को हमने क्रेडिट किया, तो वो रीज़न क्या था वो हम नीचे ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे, उसे हम बोलते हैं नरेशन। फिर हमने किया लेजर फॉलियो। लेजर फॉलियो में हमने क्या लिखना है, पेज नंबर। भी ये जो हमने ट्रांजैक्शन है, ये अकाउंट हमने यहाँ पे डेबिट किया है, इसका अकाउंट हमने लेजर में कौन से पेज नंबर पे इसका अकाउंट ओपन किया हुआ है वो पेज नंबर हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर हम यहाँ पर शो कर देते हैं। जो हमारा फोर्थ जो कॉलम था वो था अमाउंट डेबिट का, तो जिस अकाउंट को हमने डेबिट किया उसकी जो अमाउंट है वो इसके सामने डेबिट कॉलम में शो कर देंगे, और जिस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है उसकी जो अमाउंट है वो क्रेडिट कॉलम में उसके सामने हम शो कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं इसमें वो है रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। जर्नल एंट्री करने के हमारे पास रूल्स क्या हैं। तो रूल हमने एक लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में, तो वहाँ पे हमने डिटेल में इनको डिस्कस किया था, इसलिए हम यहाँ पर जस्ट इनके रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। चलो, फर्स्ट हमारे पास है पर्सनल अकाउंट, ठीक है, सेकेंड हमारे पास है रियल अकाउंट, और थर्ड हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में हमने अकाउंट कौन कौन से इंक्लूड किए थे, जो भी अकाउंट हमारे रिलेट टू पर्सन से रिलेटेड हैं, जो भी हमारे अकाउंट, कोई फर्म के अकाउंट है, कंपनी के अकाउंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटीज़ है हमारे पास, कॉलेज के अकाउंट हैं, ठीक है, राम श्याम मोहन सीता गीता, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ड्राइंग, कैपिटल, वो सभी अकाउंट हम इंक्लूड करते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर। चलो अब इसका हम डिस्कस करते हैं रूल। हमारे पास पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, हमारे पास डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसको तो हमने कर देना डेबिट, और जो गिवर है उसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट, सिंपल। सेकेंड है हमारे पास रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट हम इंक्लूड करते हैं, हमारे बिजनेस की वो सभी चीज़ें जिनको हम मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और वो हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सभी अकाउंट्स को हम इंक्लूड करते हैं रियल अकाउंट में। जैसे कि फर्नीचर हो गया हमारा, प्लांट, मशीनरी, ठीक है, ये सभी जितने भी हमारे कैश अकाउंट हो गया, ठीक है, ये सब हम इंक्लूड करेंगे रियल अकाउंट में, ठीक है। तो उसका हमारे पास रियल अकाउंट का रूल जो है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है हमारे बिजनेस में उसको तो हम कर देंगे डेबिट, और जो जा रहा है उसको कर देंगे हम क्रेडिट, बिल्कुल सिंपल। लास्ट हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम कौन कौन से अकाउंट इंक्लूड करते हैं, जितने भी हमारी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन, उन सब के जो भी अकाउंट्स होते हैं वो हम इंक्लूड करते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर। अब नॉमिनल अकाउंट का हमारा रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं और लॉसेज हैं उन सब को तो हमने कर देना है डेबिट, और जो भी हमारी इनकम है और गेन्स हैं उनको हम कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमारे तीन अकाउंट हो गए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, और ये इनके हो गए रूल्स।